बिहार में अब सबकी निगाहें कल यानी 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव पर हैं। इस चरण में 94 सीटों पर चुनाव होना है। दूसरे चरण में 27 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी और आरजेडी आमने सामने हैं और 24 सीटें ऐसी हैं जिन पर जेडीयू और आरजेडी के बीच टक्कर है, जबकि 5 सीटों पर वीआईपी और आरजेडी में मुकाबला है। पिछली बार के चुनाव से इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। अगर पिछले चुनाव पर नजर डालें तो दूसरे चरण की इन 94 सीटों में से 31 सीटों पर आरजेडी ने डंका बजाया है। पिछली बार जेडीयू उसके साथ थी, इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा की करीब 40% ये सीटें ही तय करेंगी कि आखिर कौन होगा सरताज। दूसरा चरण इसलिए भी खास है कि इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप सहित पार्टी के कई दिग्गजों का चुनावी भाग्य तय होना है। इसके अलावा कई बाहुबलियों और उनके परिजनों की किस्मत का भी फैसला होना है। कल दूसरे चरण की जंग है, तो उससे पहले एक बार फिर चिराग ने अपने पत्ते क्लियर कर दिए। एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने नीतीश पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही एक नया नारा भी दिया, नीतीश कुआं तो तेजस्वी खाई, लोजपा भाजपा ने सरकार बनाई। चिराग दूसरों को निशाने पर ले रहे हैं तो उन पर भी हमले जारी हैं। बिहार के पूर्व सीएम और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर रामविलास पासवान के निधन पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। मांझी ने इस पत्र में केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। 2017 तक मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नीतीश कुमार जी विरोध करते रहे और 2017 में फिर उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो भैया अब आज आप किसका विरोध कर रहे हैं? आज आप पुनः महागठबंधन का विरोध कर रहे हैं। तो कैसे कोई माने कि 10 तारीख को परिणामों के बाद आप पुनः मिलकर सरकार नहीं बना लेंगे महागठबंधन के साथ? मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुर्सी सत्ता का मोह मौजूदा मुख्यमंत्री को इस कदर इस हद तक है कि वो कुर्सी के बिना सत्ता के बिना मुख्यमंत्री रह नहीं सकते। साल पहले जब चुनाव होता था तो चुनाव के मुद्दे विकास नहीं होते थे। विकास होता था हम भैंस के पिठिया पर बैठ करके घूमता नहीं। आज से 15 साल पहले चुनाव का मुद्दा होता था तेल पिलावन लठिया घुमावन। ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ये क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि लालू प्रसाद जी का जंगल राज था और आज राजनीति की संस्कृति, चाल, चरित्र सब कुछ नरेंद्र मोदी ने बदल डाला है। अब आओगे तो विकास की कहानी लेकर के आओगे इस बात को कहने के लिए। ये अंतर आया है आजकल। अब ये हमारे तेजस्वी बाबू 10 लाख नौकरी दिए, 10 लाख। अरे 25 लाख के तो तुम पलायन करा दिए, होकर कौन जवाब देगा? कराया कि नहीं कराया? बिहार से 25 से 30 लाख लोग पिछले 15 साल के पहले पलायन किए थे कि नहीं किए थे? और लालू जी बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अंगोछा पहन के जाता है, टाई सूट पहन के आता है। तो लालू जी इसमें आपका क्या योगदान था? आप तो इसको अपना अभिमान मानते थे। आज आपको विकास की कहानी कहनी पड़ रही है। ये इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भारत की, बिहार की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। इसको हमको समझना चाहिए।